एक दिन की बात है। एक मुल्क में जो पहाड़ों के दरमियान और जंगलों की हरी भरी बैलों के दरमियान बसा हुआ था, वहाँ एक शहजादी रहती थी जिसका नाम था सीराफीना। वो कोई आम शहजादी नहीं थी। सीराफीना में सफ़र और एडवेंचर का जज्बा था जो किसी भी समंदर का मुकाबला कर सकता था। इसका दिल मोहब्बत से भरा पड़ा था और इसमें एडवेंचर का शौक था जो इसको एक जादुई ख्याल में ले जाता था। सीराफीना की रियासत, जिसे वोमिसी लैंड के नाम से जाना जाता था, दूसरी हर रियासत से अलग थी। यहाँ पर जादू एक नर्म नदी की तरह बहता था और हुआ हमेशा हर तरफ खुशियाँ बखेरा करती थी। हर दिन जिंदगी का जश्न मनाया जाता था और वोमिसी लैंड के लोग ये जानते थे कि किस तरह छोटे छोटे लम्हात को भी पर रौनक और खुशियों से भरपूर बनाया जा सकता है। मगर रियासत हमेशा से ऐसी नहीं थी। कई साल पहले वोमिसी लैंड एक पुरौनक जगह नहीं थी। यह जगह तूफानों और परेशानियों से मुतासिर हुआ करती थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसके बुजुर्गों और राजाओं ने उसे बदल दिया था और एक जादुई दुनिया बना दिया था जैसी वो आज है। एक रोशन सुबह जब सीराफीना रियासत के बाहर की सैर कर रही थी तो उसे एक पुराना राजदार खराब पेड़ मिला जिसमें एक पुराना नक्शा छुपा हुआ था। नक्शा एक जादुई जंगल के एक रास्ते को जाहिर करता था जो एक मकाम की तरफ जाता था जिसे वोमिसी लैंड का दिल कहा जाता था, जहां कहा जाता था कि इस जगह एक अफसानवी खजाना मौजूद है। तजस्सुस और अपनी रियासत के फ़राइज़ की सोच के साथ सीराफीना ने इस सफ़र पर जाने का फ़ैसला किया जो नक्शे में मौजूद था ताकि वो वोमिसी के दिल को तलाश कर सके। नक्शे की मदद और अपनी जुर्रत के साथ वो जादुई जंगल की गहराइयों में दाखिल हो गई जहां ऊंचे ऊंचे दरख्त राज़दार बातें करते थे और जंगल का रास्ता दिखाते थे। सफ़र के दौरान सीराफीना दिलचस्प किरदारों से मिली। वहाँ थी शरारती गुफ्तगू करने वाली गुलहरी नटकुन जो उसके सफ़र के दौरान खाने के लिए मीठी बेरियां ढूंढने में मदद किया करती थी। इसके अलावा वहाँ थी लोना, प्यारी चांद की बातें करने वाली परी जो रात के आसमान को रोशन किया करती थी और कदीम जादू की कहानियाँ सुनाया करती थी। और उनके अलावा वहाँ था वुडीशर जो एक खूबसूरत जवान राइडर था जिसका दिल बिल्कुल हीरे का था, जिसने सीराफीना के सफ़र में इसका साथ दिया और वो सीराफीना का वफादार साथी और मुहाफिज बन गया। जैसे जैसे वो जंगल की गहराइयों में सफ़र करते गए, चैलेंजेस का सामना करते गए और पोशीदा अजायबात खोलते गए, तो सीराफीना ने दरियाफ्त किया कि वो मिसी लैंड के दिल को किसी मादी ख़जाने की बजाय मोहब्बत और इत्तेहाद ने बदल दिया था जिसने उसको एक जादू जगह बना दिया था। उन्होंने ये समझा कि वो मिसी लैंड का जादू लोगों के दरमियान के ताल्लुकात, उनकी मोहब्बत और सबसे सादा चीज़ों में खुशी तलाश करने की सलाहियत से आया था। इस नई दानाई के साथ सीराफीना और उसके साथी वापस वो मिसी लैंड पहुंच गए जहां उन्होंने अपने सफ़र के तजुर्बात और सीखे हुए सबक को रियासत के लोगों के साथ शेयर किया। और ऐसा करते हुए वो मिसी लैंड का जादू दोबारा मुतारफ़ करा दिया जिसने इसे पहले से भी ज़्यादा ज़िंदगी, खुशियों, रौनकों और जादू से भर दिया। सीराफीना की दास्तान वक्त के साथ साथ वो मिसी लैंड में एक किस्सा बन गई, नस्लों से नस्लों में मुंतकिल हुई और लोगों को ये याद दिलाती रही है कि सबसे बड़ा ख़जाना मोहब्बत और इत्तेहाद होता है। और इस तरह वो मिसी लैंड के मुल्क में जहां आज बच्चे और बड़े रोज़ रोज़ की खुशी मनाते हैं और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारते हैं। शहज़ादी सीराफीना का सफ़र उनको मुतासिर करता रहा और ये साबित करता रहा कि शहज़ादी शरीफ और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ दलेर भी थी और असल जादू उन्हीं लोगों के दिलों में पाया जाता है जो मोहब्बत, प्यार और ईमान रखते हैं। और उसी तरह रियासत के तमाम लोग वो मिसी की तरह हंसी खुशी और प्यार के साथ हमेशा के लिए मिल जल कर ज़िंदगी गुजारने लगे।